ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी व्रत हो, चाहे वो सोमवार का हो, मंगल का, बुध, एकादशी, त्रयोदशी, चौदस, प्रदोष, कोई भी व्रत हो तो वो कब से शुरू करना चाहिए। अगर हमें नहीं पता कि कब से हमें रखना चाहिए, हमें नहीं बताने वालों को, या नहीं कोई स्थिति ऐसी जो पता चल रहा है, तो हमें ये सामान्य जानकारी जो है हमें पता होनी चाहिए। कब से हमें कोई भी व्रत शुरू करना चाहिए या कब हमें किसी भी व्रत का उद्यापन करना जो रहता है उचित होता है, कि किन दिनों में हम कोई भी उद्यापन कर सकते हैं किसी भी व्रत का। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही सिंपल से सरल से शब्दों में। वीडियो पसंद आए, समझ में आए, हमारे मोरल, हमारे वैल्यूज़ जो हम आपको बताते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि कोई भी व्रत शुरू करना कब से होना चाहिए। तो कोई भी किसी भी भगवान का, किसी भी देवता, किसी भी तरह का व्रत हो, तो वो जो व्रत का हम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। शुक्ल पक्ष जिसे पूर्णमासी के दिन भी कहा जाता है, पूर्णिमा के दिन भी कहा जाता है। ये 14 या 15 होते हैं, या फिर चांदने के दिन भी कहा जाता है, जैसे गांव वगैरह की भाषा में बोला जाता है, वो चांदने के दिन बोला जाता है। तो ये चांदने के दिनों में होता है, जो पूर्णमासी के या शुक्ल पक्ष में रखे जाते हैं। 14-15 दिन होते हैं। अब उसमें उन पूर्णमासी के दिन में अगर सोमवार का व्रत शुरू करना है तो आप सोमवार जो चांदने में पड़ता है या पूर्णमासी में पड़ता है, कोई सा भी सोमवार हो, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब उस महीने में जो भी 2 पड़ रहे हों, उनमें से किसी में भी रख सकते हैं, शुक्ल पक्ष के दिनों वाले में। कोई सा भी सोमवार, मंगल का भी सेम यही है, हर हफ्ते के 7 वारों का यही क्रम है कि अगर आपको कोई भी, मान लो शनिवार का व्रत रखना है, तो आप शुक्ल पक्ष या पूर्णमासी के जो दिन आते हैं अमावस्या के बाद, कैलेंडर में देख लेते हैं कि अमावस्या होती है, अमावस्या लिखा होता है तिथि वाले कैलेंडर में, उससे अगले दिन जहाँ अमावस्या लिखा होता है, जिस तारीख पर, जिस डेट पर, जिस तिथि पर, उससे अगले दिन से पूर्णमासी शुरू हो जाती है, चांदने के दिन शुरू हो जाते हैं। और जहाँ तक पूर्णिमा लिखा होता है कैलेंडर पर, वहाँ पर पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाते हैं और फिर अगले दिन अमावस शुरू हो जाती है। तो इन दिनों में आप शनिवार का व्रत, जो इन दिनों में शनिवार का पड़ रहा है या बुध का पड़ रहा है, किसी भी व्रत का, या एकादशी जो पड़ रही है, या त्रयोदशी पड़ रही है, या चौदस पड़ रही है, कोई भी व्रत हो तो इन दिनों में जो पड़ते हैं उसमें रखना चाहिए। और यही दिन उद्यापन के भी होते हैं, कि आपको एकादशी का उद्यापन करना है तो एकादशी के व्रत के नियम के तो अलग हैं, कि उसकी तो साल में 2 ही तिथि ऐसी आती है जिसमें रखना चाहिए। बाकी अदर व्रत जो दूसरे व्रत हैं, वो उनका उद्यापन हम इसमें कर सकते हैं। जो 7 वारों का तो मुख्यतः इसी में कर सकते हैं, क्योंकि ये त्रयोदशी, चौदस, एकादशी वगैरह के कुछ, जैसे मकर संक्रांति वगैरह, इनके से कुछ के नियम होते हैं, तो इनका उद्यापन जो होता है वो अलग तरीके से अलग दिनों में होता है। निश्चित है इनका कि उन्हीं में करना चाहिए। वो हम आपको दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि एकादशी के व्रत की कौन सी तिथियाँ होती हैं उद्यापन की। पर रख सकते हैं व्रत इन्हीं शुक्ल पक्ष के दिनों में शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो और दिन रहते हैं, सप्तवार जो रहते हैं, उनके उद्यापन आप जो चांदनी या पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के दिनों में कभी भी कर सकते हैं। इसमें जैसी पूर्णमासी शुरू होती है तब कर सकते हैं। इसमें कोई भी, मतलब इसमें असमंजस वाली या दुविधा वाली स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि नहीं पता होता। गांव देहात में तो स्पेशली, या कोई पंडित वगैरह नहीं मिल पाता, नहीं होती इतनी जानकारी, तो इसी तरह से रखे जाते हैं। यही तरीका होता है कि वो जो महिलाएं हैं बेचारी, जिन्हें नहीं कहीं से नॉलेज मिल रही, तो वो उसी तरह से रखी गई। और ये बताया गया है ग्रंथों में, शास्त्रों में। इसमें कोई इतना वो नहीं है कि हाँ ये गलत है या ऐसे ही किसी ने रख ली, ये सही चीज़ है। तो इस प्रकार आप जो सोमवार, किसी भी व्रत के, वो जो आपको रखना होता है, व्रत शुरू करना होता है, तो आप शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। और उद्यापन भी शुक्ल पक्ष में ही करना ये चाहिए, अमावस्या के दिनों में नहीं करना चाहिए कोई भी व्रत, या कोई भी किसी तरह का भी कोई भी काम। वैसे अमावस्या के दिनों में करना ही नहीं चाहिए, शुक्ल पक्ष अच्छा होता है। तो यही इसकी जानकारी है। बात अगर आपको समझ में आए, हमारे मोरल में वैल्यूज़ वगैरह समझ में आपको, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।